हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज एक बड़े अहम वचनों के साथ आए हैं और आज वचन सुनने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 और 21 आयत को हम देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, यानी कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह है वैसा हम भी धर्मी बने। उसके लिए हमें यह जरूरी है, जो आज का हमारा विषय है, कि यीशु का स्वभाव हमारे अंदर हो। हम यीशु के स्वभाव में चलें, जीवन को जिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, और ये बात मालूम होना चाहिए कि मसीहा दुनिया में जो आया हमारे पाप को लेकर के, जो पापी नहीं था उसे पापी ठहराया गया, इस कारण कि हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ा था। वो धर्मी था और वो अपनी धार्मिकता वो हमें दे रहा है। इसलिए ये जरूरी है, जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो धर्मी बन गया, और हम विश्वास करने वालों को भी अपने स्वभाव में, अपनी समानता में बढ़ने की बात करता है। अपनी धार्मिकता को कहता है कि ले लो, उसमें बन जाओ, बढ़ जाओ। सो प्रियो, प्रभु की यीशु के अगर स्वभाव में हम नहीं बढ़ते हैं तो फिर किसके स्वभाव में बढ़ना चाहते हो? अगर यीशु की चाल नहीं चलना चाहते हो तो फिर किसकी चाल चलना चाहते हो? यीशु मसीह का वचन नहीं पालन करना चाहते हो तो फिर किसका वचन पालन करना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, मुझसे सीखो, मेरी बात सुनो, मैं कैसा जीवन जीता हूं। और गवाह भी परमेश्वर के वचन में बहुत हैं जिन्होंने ये बात कहा कि तुम मेरी सी चाल चलो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं और यीशु मसीह में आप चाल नहीं चल रहे हैं, तो आप याद रखिए, आपके शरीर पे कोई और राज कर रहा है। आप जो है, यदि आप यीशु के स्वभाव में नहीं हैं तो इस संसार में आप समझ लीजिए शैतान का स्वभाव आप जी रहे हैं। और आज कई प्रकार की दुनिया में चिन्ह हैं जो शैतान के चिन्ह की ओर लेके जाता है। आप जानते हैं, बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 18 आयत में जो पशु का अंक है वो मनुष्य का अंक हो रहा है, और वो है 666। और कई प्रकार के चिन्ह भी आज दिखाया जा रहा है। और एक ग्रुप है जो इल्यूमिनाटी है, उसके अधीनता में लोग फंसते जा रहे हैं, उसके चिन्ह को अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। तरह तरह का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। और आप इस बात से अनजान मत रहिए। इसलिए जितना वचन पढ़ेंगे, जितना संगति करेंगे, जितना यीशु की सुनेंगे, उतना ही उसके स्वभाव आपके अंदर बसता जाएगा और आप यीशु के स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। फिर शैतान के लिए आपके जीवन में कोई जगह नहीं होगा। अगर आप यीशु में जीवन जिएंगे तो यीशु के द्वारा जो आशीष मिलेगी वो बना रहेगा। लेकिन जो शैतान के द्वारा आशीष मिलेगी वो आएगा जरूर, लेकिन वो चला भी जाएगा। इसलिए हम लोगों को यह बात समझना है। पहला पतरस 2 अध्याय 21 से 25 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। किसके चिन्ह पे चलो? यीशु के चिन्ह पर चलो, उसके पद पे चलो, पग पे चलो, उसके जैसे जीवन जियो, उसके जैसे स्वभाव अपने अंदर रखो। एक चिन्ह दे गया है। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। वो सब किस लिए किया? क्योंकि हम पहले शैतान के हाथ में थे, उसके अधीनता में थे, उसके चलाए चले थे, उसको स्वभाव को अपने अंदर ले रहे थे, अपने ऊपर ले रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने लोगों को बहा करके हमें खरीद लिया, हमें अपना चिन्ह दे गया, धार्मिकता दे गया, ताकि हम उसकी धार्मिकता को अपने जीवन में ले लें। कहने को मत बोलिए कि मैं मसीही हूँ, मसीही हूँ। क्रॉस गले में लटकाने से कोई फायदा नहीं है, घर में बाइबल रखने से कोई फायदा नहीं है। अपने जीवन में उसको उतारिए और उसको जीवन को जिए। मसीह का वचन कह रहा है, पहला कुरिन्थियों 11:1, यहाँ लिखा हुआ है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। यह बात पौलुस कहते हैं, कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हैं। आज आपको मैं बैतेल भवन की कलीसिया को कहता हूँ। एक जिस दुनिया में अच्छा चरवाहा बन के आया, उस कलीसिया को मैं कहता हूँ, उसकी कलीसियाओं को कह रहा हूँ। यीशु एक अच्छा चरवाहा, वो तुम्हारी चरवाही करना चाहता है, वो अपने स्वभाव में लेके चलना चाहता है। वो प्रभु का दास के बातें किया पौलुस से, वो यीशु की चाल चलने लगा, फिर वो कलीसियाओं को कहता है तुम मेरी से चाल चलो। मैं भी उसके ही वचन को अपने जीवन में लेके चाल चलता हूँ। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, जीवन जीना, आप भी वैसा जिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि उसके स्वभाव में बढ़िए, और नहीं आपके स्वभाव में शैतान का स्वभाव आएगा और आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि आने वाले दिनों में एक छाप लगने वाला है जो पशु का अंक है 666, वो इंसान का अंक हो जाएगा और उसे लेकर के हमें ढोना पड़ेगा। और प्रकाशित वाक्य 13:17 में लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। यानी कि जिसके पास यह अंक होगा वही लेन देन करेगा, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है आने वाले समयों में। लेकिन ये बात पे भरोसा रखिए, परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, शेर के बच्चे भूखे रहेंगे पर उसके खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है। इसलिए हमें और आपको ये बात समझना है, और वो ये है गलातियों 6:17। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। यीशु की दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। क्या आपके ऊपर छाप लगी है? आपका जवाब है कि हाँ, हमने यीशु को ग्रहण किया, हमने बपतिस्मा लिया, यीशु में नहा लिया है, यीशु का लहू का छाप लग गया है। लेकिन अगर आप यीशु का छाप लिए घूमते हो, आपके ऊपर दाग लगा है, तो आप यीशु के जैसा जीवन जियो, यीशु में चाल चलो, यीशु का स्वभाव अपने अंदर रखो।
वो यूं ही कुर्बान नहीं हुआ, वो यूं ही आपके लिए बलिदान नहीं हुआ, यूं ही आपके पापों को नहीं उठा लिया, बल्कि जो शैतान के स्वभाव में चल रहे थे अब चाहता है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ें। उसकी छाप अपने पर ले चुके हैं, लगा चुका है उसने। इसलिए हमें और आपको यह पहचानना है संसार में, कहीं शैतान का छाप लेकर के तो हम नहीं घूम रहे हैं, और वह आपके व्यवहारों पर निर्भर करता है। आपके स्वभाव में जो दिखता है उससे मालूम होगा कि आप मसीह के हो या शैतान के हो, मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हो या शैतान के स्वभाव में बढ़ रहे हो। प्रियो, इसलिए मसीह के दाग को जब लिए हो तो उसमें बढ़ते जाओ, उसके स्वभाव में बढ़ते जाओ। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।